क्या आप जानते हैं कि हर कोई श्रीमद् भगवद गीता को सुन नहीं पाता और जो इसे सुन लेता है वो साधारण इंसान नहीं रहता। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को शांत मन से पूरा अंत तक देखा और सुना तो आपकी सोच बदलेगी, आपके डर टूटेंगे और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये वो ज्ञान है जो सबसे बड़े संकट में फंसे इंसान को भी सही मार्ग दिखाता है। मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि यदि आप इस गीता सार को रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुनते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है और मन में शांति भरने लगती है। याद रखिए, जिस प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार गीता का ज्ञान जितना अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, उतनी ही अधिक भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में प्रकाश फैलाती है। आज हम आपके लिए भागवत गीता की एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिला होगा। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान के नाम से मृत्यु तक डर जाती है और जिसकी मृत्यु जहां लिखी होती है उसे वही प्राप्त होती है। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री राधे कृष्णा बोलिए और इस दिव्य कथा को पूरे मन से सुनना प्रारंभ कीजिए। ये कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक बार एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ न कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही उसकी मृत्यु निकट है। उसने घबराकर गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता। ये यमदूत अवश्य ही मेरे प्राण लेने वाला है। गरुड़ को भी लगा कि शायद कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर एक गुफा के पास पहुंचे, वहां वही यमदूत पहले से मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही पाश फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? और अगर इसकी मृत्यु निश्चित थी तो तुम जंगल में इसे देखकर मुस्कुराते क्यों थे? यमदूत बोला, इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन जब मैंने इसे जंगल में देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतने कम समय में हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक पहुंचेगा कैसे। यही सोचकर मैं मुस्कुरा देता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम स्वयं इसे यहां ले आए। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जीवन है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन जब मृत्यु निकट हो तो कोई भी प्रयास आपको बचा नहीं सकता। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, बस सुबह शाम भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ही हर जगह हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से
मृत्यु भी टल जाती है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा हमें भागवत गीता में मिलती है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। वो अत्यंत विद्वान, सदाचारी और धर्मपरायण था। वो ब्रह्मचारी, विनम्र, सत्यवादी और मंत्रों का ज्ञाता था। उसने गुरुजनों और संतों की खूब सेवा की थी। एक दिन अपने पिता के आदेश से वो वन में गया। वहां से फल, फूल, कुश और समिधा लेकर वापस लौट रहा था। तभी उसने मार्ग में एक व्यक्ति को मदिरा पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते देखा। वेश्या भी नशे में डूबी हुई थी। अजामिल ने केवल उन्हें देखा, लेकिन उसी क्षण उसका मन विकारों में फंस गया। उसने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। धीरे धीरे वो उसी वेश्या के बारे में सोचने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अब वो सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक वस्तुएं लाकर उस वेश्या को प्रसन्न करने लगा। यहां तक कि उसने अपने पिता की संपत्ति भी उसी पर लुटा दी। धीरे धीरे वो पूरी तरह पाप के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपनी कुलीन पत्नी का भी त्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो चोरी, जुआ और धोखाधड़ी करके धन कमाने लगा। धर्म और सत्य का मार्ग छोड़कर वो अधर्म में डूब गया। एक दिन कुछ संत उसके गांव में आए। गांव वालों ने मजाक में संतों से कहा, हमारे गांव में सबसे बड़ा भक्त अजामिल है। वो गांव के बाहर रहता है। संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने जैसे ही संतों के दर्शन किए, उसके पुराने शुभ संस्कार जाग उठे। उसने संतों का आदर किया और भोजन करवाया। रात को संतों ने कहा, हम सोने से पहले भगवान का कीर्तन करते हैं। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो हम यहाँ कीर्तन करें। अजामिल बोला, महाराज, ये आपका ही घर है, आप जो चाहे करें। फिर सारी रात भगवान का कीर्तन हुआ। अजामिल भी वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मानो वर्षों के पाप धुल रहे हों। सुबह जब संत जाने लगे, तब अजामिल रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं तो महापापी हूं। मैं वेश्या के साथ रहता हूं। संतों ने कहा, अब चिंता मत करो, बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अजामिल ने बताया कि उसके 9 बच्चे हैं और उसकी पत्नी गर्भवती है। संतों ने कहा, इस बार तुम्हारे यहां पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर संत वहां से चले गए। समय बीता और अजामिल के यहां पुत्र जन्मा। उसने उसका नाम नारायण रखा। धीरे धीरे अजामिल अपने पुत्र नारायण में अत्यंत आसक्त हो गया। वो हर समय उसी का नाम लेता रहता था। वो कहता, नारायण, भोजन कर लो, नारायण, यहां आओ, नारायण, खेलो। इस प्रकार उसका जीवन बीतता गया। इस प्रकार समय बीतता गया। देखते ही देखते अजामिल बूढ़ा हो गया। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी थी और जीवन की अंतिम घड़ियां धीरे धीरे निकट आ रही थी। लेकिन उसे इस बात का आभास तक नहीं था कि मृत्यु उसके द्वार तक पहुंच चुकी है। अब उसका पूरा मन अपने छोटे पुत्र नारायण में ही लगा रहता था। वो हर समय उसी के बारे में सोचता, उसी को पुकारता और उसी के साथ अपना समय बिताता था। एक दिन अचानक अजामिल ने अपने सामने एक भयावह दृश्य देखा। उसने देखा कि 3 भयानक यमदूत उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर अत्यंत विकराल थे, आंखें लाल थी, बाल खड़े हुए थे और हाथों में फांसी के फंदे थे। उनका रूप इतना डरावना था कि किसी भी सामान्य मनुष्य का हृदय कांप उठे। उन्हें देखकर अजामिल भय से कांपने लगा। उसका शरीर थरथराने लगा। उसे समझ में आ गया कि अब मृत्यु उसके सामने खड़ी है। उसी समय उसका छोटा पुत्र नारायण थोड़ी दूरी पर खेल रहा था। डर और घबराहट में अजामिल जोर जोर से पुकारने लगा, नारायण, नारायण, मुझे बचाओ, नारायण। वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन उसके मुख से भगवान नारायण का पवित्र नाम निकल रहा था। जैसे ही उसके मुख से
नारायण नाम निकला। उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद वहां प्रकट हो गए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनके शरीर दिव्य थे, वस्त्र पीतांबर के समान चमक रहे थे और उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। वे तुरंत यमदूतों के सामने खड़े हो गए और उन्होंने अजामिल के प्राण ले जाने से उन्हें रोक दिया। यमदूत क्रोधित होकर बोले, तुम लोग कौन हो? धर्मराज यमराज की आज्ञा का विरोध करने का साहस कैसे कर रहे हो? ये व्यक्ति महापापी है, इसका जीवन पापों से भरा हुआ है, इसे हमें ले जाने दो। भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में धर्मराज के दूत हो तो पहले हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप बताओ। ये बताओ कि दंड का पात्र कौन होता है? यमदूत बोले, जो वेदों के आदेशों का पालन करता है वो धर्मी है, और जो वेदों के विरुद्ध कार्य करता है वो अधर्मी है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंड पाने के अधिकारी होते हैं। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम्हारी बात अधूरी है, तुम केवल कर्मों को देख रहे हो, लेकिन भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझते। उन्होंने आगे कहा, इस अजामिल ने चाहे जीवन भर पाप किए हों, लेकिन मृत्यु के समय इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। केवल एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेने से भी मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णुदूत बोले, जिस क्षण इसने नारायण नाम का उच्चारण किया उसी क्षण इसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। फिर उन्होंने भगवान के नाम की महिमा बताते हुए कहा, चाहे कोई चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मा हत्या करने वाला हो या किसी भी प्रकार का महापापी हो, यदि वो सच्चे भाव से भगवान का नाम ले ले तो भगवान उसे भी क्षमा कर देते हैं। उन्होंने कहा, भगवान के नाम का उच्चारण केवल शब्द नहीं है, वो स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब कोई मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो उसकी बुद्धि भगवान के स्वरूप में लगने लगती है और भगवान स्वयं उसके प्रति कृपालु हो जाते हैं। यमदूत ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, लेकिन इसने तो अपने पुत्र को पुकारा था, इसने भगवान को याद नहीं किया। तब विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, भगवान का नाम इतना पवित्र है कि यदि कोई अनजाने में भी उसका उच्चारण कर ले तब भी उसका कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा, अग्नि को यदि कोई बच्चा भी छू ले तो वो जलाती ही है, उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जानकर लिया जाए या अनजाने में वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। विष्णुदूतों की बातें सुनकर यमदूत शांत हो गए। वे समझ गए कि भगवान के नाम की महिमा उनके दंड से भी बड़ी है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। जब अजामिल ने ये सब देखा और भगवान के पार्षदों की बातें सुनी तब उसके हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने अपने माता पिता का त्याग किया, धर्म का मार्ग छोड़ दिया, पाप और अधर्म में डूबा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि केवल भगवान का नाम लेने से मुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। यदि मैंने सच्चे हृदय से भगवान नारायण को पुकारा होता तो शायद स्वयं भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते। अब उसके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वो अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में लगाएगा। कुछ समय बाद वो सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चला गया। वहां गंगा तट पर जाकर उसने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। उसने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को भगवान में लगाना शुरू किया। दिन रात वो भगवान का नाम जपता और अपने पापों पर पश्चाताप करता। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया। उसका चित्त भगवान में स्थिर होने लगा। फिर एक दिन वही दिव्य विष्णुदूत उसके सामने प्रकट हुए जिन्हें उसने मृत्यु के समय देखा था। इस बार अजामिल भयभीत नहीं था। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में भक्ति थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। फिर गंगा तट पर बैठकर उसने शांत भाव से अपना शरीर त्याग दिया। उसी क्षण उसे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और वो भगवान विष्णु के पार्षदों के साथ
स्वर्णमय विमान में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये कथा अत्यंत पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इसका श्रवण करता है उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, यदि अजामिल जैसा महापापी केवल भगवान का नाम लेने से मुक्त हो सकता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम जपते हैं उनका कल्याण कितना महान होगा। इसके बाद यमदूत सीधे यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने यमराज से पूछा, प्रभु, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? आज पहली बार हमें किसी ने रोका है। तब यमराज मुस्कुराए और बोले, हाँ, इस संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान नारायण हैं। हम सभी उन्हीं के अधीन हैं। यमराज ने कहा, भगवान के भक्त मेरे दंड के अधिकारी नहीं हैं। जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है उसे मेरे दूत छू भी नहीं सकते। उन्होंने अपने दूतों से कहा, आगे से उन लोगों को कभी मत लाना जिनकी जीभ भगवान का नाम लेती है, जिनका मन भगवान का स्मरण करता है और जिनका सिर भगवान के चरणों में झुकता है। यमदूत भगवान की महिमा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी से वे भगवान के सच्चे भक्तों के पास जाने से भी डरने लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों न हो। कर्मों का फल उससे कभी नहीं छूटता। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वही अच्छे कर्म कठिन समय में आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन यदि आपने पाप किए हैं तो उसकी सजा भी आपको अवश्य मिलेगी। इंसान चाहे कितना भी छिपकर कर्म करे, लेकिन भगवान की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। इस संसार में हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है। क्या धन पाना असंभव है? नहीं। क्या यश और सम्मान पाना असंभव है? नहीं। क्या प्रेम प्राप्त करना असंभव है? नहीं। फिर ऐसा क्या है जिसे पाना सबसे कठिन है? उसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल को पहचानना। मनुष्य संसार की हर कमी देख लेता है, लेकिन अपने भीतर की कमी को स्वीकार नहीं कर पाता। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले, अपने दोषों को पहचान ले और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए आत्मविश्वास रखें। हमेशा प्रयास करें कि आपसे कोई गलत कर्म न हो, लेकिन यदि कभी भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक रंगमंच की तरह है और हम सभी उसमें निभाए जाने वाले पात्र हैं। कोई यहाँ स्थायी नहीं है। मनुष्य मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। फिर भी मनुष्य जीवन भर लोभ, मोह और लालच में उलझा रहता है। वो धन जोड़ता रहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता रहता है और अंत में सब कुछ यही छोड़कर चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को लोभ और अहंकार छोड़कर सदाचार और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार के अधिकांश लोग चिंता में जीते हैं। वे हर समय दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले का जीवन उनसे बेहतर है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से संघर्ष कर रहा है। कोई बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो होना है वो अपने निश्चित समय पर होकर रहेगा। इस संसार में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा कर्म हमारे हाथ में अवश्य होता है। इसलिए अपना ध्यान केवल अच्छे कर्मों पर लगाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सोच पर्याप्त नहीं है और केवल कर्म करना भी पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग केवल सपने देखते रहते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, और कुछ लोग बिना सोचे समझे कार्य करते रहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में सफलता नहीं मिलती। यदि किसी वृक्ष को काटना हो तो केवल कुल्हाड़ी चलाना ही पर्याप्त नहीं होता। ये भी आवश्यक है कि वार सही दिशा में किया जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए
सही सोच और सही कर्म दोनों का संतुलन आवश्यक है। श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में भी अत्यंत गहरा ज्ञान दिया है। वे कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर नश्वर है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, उसे न कोई जला सकता है, न काट सकता है और न समाप्त कर सकता है। मनुष्य केवल शरीर को मरते हुए देखता है, इसलिए वो मृत्यु से डरता है। लेकिन जो आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी श्रेष्ठ मिलेगा, लेकिन यदि आप आलस्य करेंगे तो जीवन में पछताना पड़ेगा। बहुत से लोग जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। वे सफलता तो चाहते हैं, लेकिन संघर्ष से डरते हैं। याद रखिए, बिना परिश्रम के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आलोचना और कठिनाइयां पत्थरों की तरह होती हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों से चोट खाते हैं या उन्हीं पत्थरों से अपने लिए सफलता का पुल बनाते हैं। कुछ लोग आलोचना सुनकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी आलोचना को अपनी ताकत बना लेते हैं। इसलिए आलोचना से डरिए मत, उससे सीखिए और स्वयं को बेहतर बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। मनुष्य का आचरण ही उसके धर्म को दर्शाता है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो वही सबसे बड़ा धर्म है। अब सुनिए महाभारत की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। उन दिनों पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे सभी राजकुमारों को जंगल में ले गए। वहां एक ऊंचे पेड़ पर उन्होंने एक नकली चिड़िया बांध दी। फिर उन्होंने सभी राजकुमारों से कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उस पर बैठी चिड़िया भी दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण बोले, तुम पीछे हट जाओ, तुम अभी तैयार नहीं हो। फिर भीम को बुलाया गया। भीम ने कहा, मुझे पेड़, जंगल, आकाश, आप और चिड़िया सब दिखाई दे रहे हैं। गुरु द्रोण ने उन्हें भी पीछे भेज दिया। इसके बाद नकुल, सहदेव, दुर्योधन और अन्य सभी राजकुमार आए, लेकिन सभी ने लगभग वही उत्तर दिया। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया। गुरु द्रोण ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, नहीं गुरुदेव। क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं गुरुदेव। क्या तुम्हें बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं? नहीं गुरुदेव, मुझे केवल मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोण मुस्कुराए और बोले, अब निशाना लगाओ। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वो सीधे जाकर चिड़िया की आंख पर लगा। गुरु द्रोण ने सभी को समझाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता सबसे आवश्यक है। यदि आपका ध्यान हर दिशा में भटकेगा तो आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होता, तब तक सफलता उससे दूर रहती है। दोस्तों, यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। भगवान का स्मरण, अच्छे कर्म, धैर्य, आत्मविश्वास और लक्ष्य पर एकाग्रता, यही जीवन को सफल बनाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और भगवान की कृपा चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस दिव्य कथा को अंत तक सुना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही गीता ज्ञान
और श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं लगातार मिलती रहें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।